आरक्षण बचाओ महामोर्चा के तत्वाधान में अति पिछड़ा दलित वंचित संकल्प सभा का आयोजन किया गया था। इसका जो मूल उद्देश्य है कि बाबा भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के अंदर एक व्यवस्था दिया कि जिसकी संख्या भारी उसकी उतना अधिकार उसको मिलना चाहिए। लेकिन आज़ादी के 75 साल के बाद भी अति पिछड़ा समाज का कोई नेता नहीं, जो नेता विभिन्न दलों में है वो प्रतिनिधित्व करते हैं, नेतृत्व नहीं करते हैं। प्रतिनिधित्व का मतलब ये हुआ कि वो किसी न किसी पार्टी का झंडा ढोते हैं, उनका नेता कोई और है। तो अति कर्पूरी ठाकुर के बाद पहली बार जयनाथ चौहान जी के नेतृत्व में अति पिछड़ा समाज का एक लीडर पूरे बिहार के अंदर में घूमकर अति पिछड़ा और दलित समाज को संगठित एकत्रित करने का काम कर रहा है। और हम लोगों ने ये संकल्प लिया है कि झंडा भी हमारा होगा और डंडा भी हमारा होगा। हमारे समाज के बीच का कोई व्यक्ति बिहार की गद्दी पर बैठेगा तब तक ये आंदोलन चलता रहे। हम लोग ये बताना चाहते हैं कि अल्लामा इकबाल ने जमहूरियत का एक परिभाषा लिखा कि जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है जिसमें बंदों को गिना जाता है, तौला नहीं जाता है। मतलब कि जिसकी संख्या ज्यादा है, अति पिछड़ा समाज की संख्या 40% है और दलित समाज और अनुसूचित जनजाति समाज मिला के 65% हमारी आबादी है। तो हमारे बीच का ही राजा बनना चाहिए। रानी के पेट से राजा बनने की परंपरा समाप्त हो चुका है। जब संख्या हमारी है तो हमारा ही नेतृत्व होना चाहिए राज्य से लेके केंद्र तक। अति पिछड़ा का आरक्षण अभी सुप्रीम कोर्ट ने का एक नया आदेश आया 2 दिन पहले, जिसमें उसने कहा है कि जो आरक्षण कोटे से अप्लाई करेंगे वो जनरल में नहीं जा सकते। इसका मतलब ये हुआ कि अघोषित रूप से 51% आरक्षण ऊंची जाति के लोगों के लिए निश्चित कर दिया गया है। ये न्यायपालिका में जो ब्राह्मणवादी सोच के लोग बैठे हैं वो नहीं चाहते हैं कि अति पिछड़ा और दलित समाज को उनका हक और अधिकार मिले। अभी जो आदेश आया की आबादी 15%, अभी जो आया है आज से 2-3 रोज पहले, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो आरक्षण के अंदर अप्लाई करेंगे वो जनरल में नहीं जा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमको 49.5% में दलित पिछड़ा को रहना है और 51% सीट वो अघोषित रूप से अपर क्लास के लिए निश्चित किया है।